बच्चों, आज हम क्लास 12th का चैप्टर 4th बुक सेकंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। प्लीज वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से इस क्वेश्चन को समझें। पीवाईक्यू क्वेश्चन है और बहुत जरूरी क्वेश्चन है। भारत का परमाणु कार्यक्रम, यानी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि भारत का परमाणु कार्यक्रम क्या था, उसके बारे में मेन पॉइंट्स। भारत के परमाणु कार्यक्रम को शुरुआत 1940 यानी 1940 के दशक के अंतिम सालों में हुई थी। तो भारत का जो परमाणु कार्यक्रम था उसकी शुरुआत 1940 और 1950 इनके बीच में जो लास्ट साल थे, यानी 1945 के बाद के साल, तो 1945 के बाद के अंतिम सालों में होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में भारत के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। और भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो मेन क्वेश्चन है, प्लीज एमसीक्यू में भी आता है और वैसे भी याद रखें कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था। और ये पोखरण कहाँ है? राजस्थान जो राज्य है आपका, उसमें एक क्षेत्र है पोखरण, उसमें आपका भारत का परमाणु कार्यक्रम हुआ था। और इसकी तिथि थी मई 1974 में। तो याद रखें, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत का परमाणु परीक्षण 1974 में, 1974 में राजस्थान के पोखरण में हुआ था। और दूसरा परीक्षण भी वही हुआ था, परंतु वो परीक्षण मई 1998 को किया गया था। दूसरी बार भारत ने 5 परमाणु परीक्षण कर स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित किया था। यानी भारत ने जब दूसरी बार परमाणु कार्यक्रम किया था तो उस समय 5 परमाणु परीक्षण एक साथ किए थे। और ऐसे में भारत ने अपने आप को परमाणु संपन्न देश दर्शाया था। सफलता के बाद प्रधानमंत्री, यानी जब भारत का परमाणु कार्यक्रम हुआ तो वो सफल रहा, और ऐसे में इसकी खुशी पूरे भारत देश के निवासियों को थी और प्रधानमंत्री और सभी नेताओं को इस बात की खुशी थी कि भारत भी अब अन्य देशों की टक्कर दे सकता है। तो ऐसे में सफलता के बाद प्रधानमंत्री, जो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, आपका क्वेश्चन आ सकता है, परमाणु परीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश को नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो ध्यान रखें, यह नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और परमाणु परीक्षण का उद्देश्य क्या रहा? तो परमाणु परीक्षण का उद्देश्य था, यानी ये क्यों कराया गया, इसका उद्देश्य था कि भारत के जो अन्य देश थे, भारत के अन्य देश यानी अमेरिका, रूस, चीन, अन्य जापान, जो अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली सोचते थे और भारत को आत्मनिर्भर मानते, भारत को दूसरों पर निर्भर मानते थे या भारत को जो कमजोर समझते थे, उन देशों के लिए, उन देशों के सामने भारत का जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो बड़ा, मतलब वो इसीलिए हुआ था ताकि उन देशों को दिखाया जा सके कि भारत भी अब एक आत्मनिर्भर देश बन गया है और परमाणु संपन्न देश बन गया है। तो इसीलिए भारत का परमाणु परीक्षण का उद्देश्य था कि अन्य देशों को, जो अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली समझते हैं, अपने आप को परमाणु संपन्न समझते हैं, उन देशों को दिखाना कि अब भारत भी किसी देश से पीछे नहीं है, अब वो भी अन्य देश यानी अमेरिका, रूस, चीन, जापान, फ्रांस, पाकिस्तान जैसे देश या चीन जैसे देश को टक्कर दे सकता है। और भारत की परमाणु नीति क्या थी, अब हम वो पढ़ेंगे। तो भारत की परमाणु नीति क्या थी? भारत की परमाणु नीति सदैव ही शांति उन्मुख रही है, यानी भारत की परमाणु नीति बड़ी शांत रही है। भारत की परमाणु नीति का आधार प्रथम प्रयोग नहीं था, यानी नो फर्स्ट यूज, यानी भारत युद्ध के दौरान शांतिपूर्ण स्थिति कार्यक्रमों के लिए सीधा सबसे पहले परमाणु का उपयोग नहीं करेगा। यानी भारत की जो परमाणु नीति थी ना, वो बड़ी ही शांतिपूर्ण थी। यानी भारत का मानना था कि हम शांति से समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, हम सीधा किसी भी समस्या का, अगर मतलब भारत का मानना था कि भाई हमें कोई भी समस्या अगर सुलझानी है तो उसको हम पहले शांतिपूर्ण बातचीत से ही सुलझा सकते हैं, प्रथम प्रयोग नहीं। यानी हम सीधा, ऐसा नहीं कि आपस में किसी देश के साथ झगड़ा हुआ है या वाद विवाद चल रहा है तो हम सीधा परमाणु बम फेंक डालेंगे दूसरे देश पे, नहीं। भारत का मानना था कि हम परमाणु का प्रथम प्रयोग नहीं करेंगे, परंतु हमला होने पर, अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो ऐसे में पीछे भी नहीं रहेंगे, हम
हमारा भारत देश अन्य देश पर यदि हमारे ऊपर विरोध किया जाता है, हमारे पर हमला किया जाता है, तो ऐसे में भारत भी कदम उठा सकता है। फिर भी समकालीन क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौती के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह स्पष्ट किया गया, यानी यह कहा गया कि क्षेत्र व राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप प्रथम प्रयोग नहीं नीति बदली जा सकती है। यानी प्रधानमंत्री के अनुसार कहा गया कि स्थिति को देखते हुए हम प्रथम प्रयोग नहीं की नीति को बदल सकते हैं। भारत ने परमाणु आपूर्ति समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिए इनकार किया था। तो इस पॉइंट को भी समझे कि भारत ने जो परमाणु आपूर्ति समूह थे उसकी सदस्यता ग्रहण करने के लिए अपने आप को मतलब उसकी सदस्यता ग्रहण करने के लिए इनकार कर दिया था। और एनपीटी और सीटीबीटी परमाणु अप्रसार संधियों का भी विरोध किया था। उनका मानना था कि ये संधियां भेदभावपूर्ण है और ऐसे संधियों पर वो हस्ताक्षर यानी भारत हस्ताक्षर नहीं करेगा। आशा करती हूँ आपको परमाणु नीति और परमाणु कार्यक्रम से संबंधित जानकारी मिली होगी, और प्लीज इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और 1 से 2 बार देखें ताकि आप इसकी मेन इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ सके। तो प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और आने वाली वीडियो के लिए प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मिल सके। थैंक यू।